हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सी संदीप दयाल स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका इस क्लास में। और पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोगों का चल रहा है, जिसमें आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, तो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन एंड व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, फिर हमने गिवन वाले क्वेश्चन भी करे। तो आज हम लोग उसी थीम में आगे बढ़ते हैं। आज हम दोनों तरह का एक क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट नॉट गिवन और प्रॉफिट गिवन, पर वो थोड़ा सा अलग होगा। चलिए तो चेक करते हैं उसमें क्या अलग है। तो आज का क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। इसमें मेरे पास है, आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन मेड, ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज ऑफ, इट इज डिस्कवर that for the year ending 31st March 1617, interest has been credited to partner upon their capital at the rate of 5% per annum। तो ये बोल रहा है कि हमने पार्टनर्स को सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, और कितना दिया है, हमने दिया है 5% पर एनम। बढ़िया करा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द एग्रीमेंट। देखिए सर, एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, और आपने क्या कर दिया, आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया। बढ़िया करा। तो देखिए, हमने बात करी थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एक तो करंट ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो है वो ये कि एग्रीमेंट में क्लॉज वहाँ पे होना चाहिए। अब एग्रीमेंट में तो क्लॉज हुआ ही नहीं, और आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और ये देखिए नीचे अमाउंट भी 2 साल तक दे दिया। पहले साल तो इतना इतना दिया, 4224 1320, और फिर 4320 2520 और 1320, ये आपने 2 साल तक दे दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छा किया आपने। अब आगे लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ईच पार्टनर will ultimately gain or loss according to the above rate being used. Now you are required to put through adjustment entry on 1st April 17 if the profit were share as follow. In 16 it was 2:2:1। पहले साल का रेशो दे रखा है कि 2:2:1, और सेकेंड ईयर का दे रखा है 3:4:3। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट कीजिए कि क्या ये करंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन और करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन, दोनों में से कौन सा वाला केस है सर। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये केस है व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप देखिएगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप या तो ज़्यादा दे देते हो या कम दे देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 15% देना है और आप 10% ही देते हो, तो मैंने आपसे कहा था आप नेट 5% और दे सकते हो IOC, यही एरर है। उल्टा कर ले, आपने बेसिकली IOC दे दिया, फॉर एग्जांपल 20% देना था 16%, तो 4% ज़्यादा दे दिया तो 4% आप वापस ले लो। देखो ये उसी थीम का क्वेश्चन है। यहाँ पर IOC क्योंकि डीड में लिखा हुआ नहीं है, तो आपको IOC तो देना ही नहीं था। अब आपने पार्टनर्स को IOC दे रखा है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करें। बड़ा आसान है। देखो, जब पार्टनर्स को आप IOC देते हैं तो IOC क्रेडिट होता है ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब मुझे अगर पार्टनर से IOC कैंसिल करवाना है, मुझे उनसे बोलना है, मैंने कहा सर आपने गलत ले लिया है और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो कहेंगे ठीक है सर इसको आप वापस ले लो। तो आप लॉजिक समझिए, हम क्या करेंगे, हम IOC को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 2 साल तक जो आपने IOC लिया है इसको हम डेबिट करते रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन डबल हो गया। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूँ, ऐसा ही क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने करा दिया था। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 50 आपको कराया है और 49 मैंने आपको कराया। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये उसी थीम पर है, बस फर्क है ये वहाँ 1 साल का था, यहाँ 2 साल का, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे सर, रिकॉर्ड द ओमिशन एज दे रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो सर यहाँ तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेना है तो हम डेबिट करेंगे। तो पहले हम काम करते हैं, 2016 का जो है आपका डेटा देखिए, ये 2016 का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो ये 2016 का जो IOC मैंने दे रखा है, पहले मैं इसको डेबिट करूंगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 हमने क्या लिख रखी है, हमने लिख रखा है सर रिवर्स द नेट रिजल्ट इन द PSR। जो भी नेट रिजल्ट आएगा उसको PSR में रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स कैसे करेंगे, अभी तो आप IOC को डेबिट कर रहे हो, तो IOC को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा PSR में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें सर, जो 2016 का आप देख रहे हैं IOC आपने दे रखा है उसको डेबिट कर दें। तो हमारे जो नीचे एनालिसिस टेबल है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग उसके अंदर डेबिट करेंगे। देखिए आपका तो ये IOC जो है 5% से, ये 2016 का
ये सर मैंने करा है डेबिट। ठीक है सर, अमाउंट आपके सामने है, कितना कितना डेबिट करना है सर, जितना इतना दिया था उतना डेबिट कर दो। देखिए 42, 2400 एंड 1320, तो हम इसको पहले डेबिट करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो स्टेप नंबर 1 ये कर दिया सर हमने डेबिट। देख सकते हैं आप 4200, 2400, 1320 एंड 7920, ये क्या करा है सर आपने, ये करा है आपने डेबिट। फर्स्ट ईयर का जो आईओसी है वो डेबिट कर दिया सिंपली। अब इस रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे सर, आप इस 7920 को क्रेडिट कर देंगे इन द पीएसआर। तो 2016 का पीएसआर क्या है देखें, देखिए ये रहा 2:2:1। तो सर 2:2:1 में जब हम अब क्या करेंगे, रिवर्स करना है। तो देखिए हमने क्या कर रखा है, ये 7920 को क्रेडिट कर दिया और इनका पीएसआर जो 16 में कितना था सर, ये 2016 में इनका पीएसआर था 2:2:1। ठीक है, तो आपको सर 7920 का जो अमाउंट है उसको क्रेडिट करना है, सिंपल। देखिए तो एक बार पहले डेबिट किया और फिर एक बार उसको पीएसआर में क्रेडिट किया। अगर उसको डिवाइड करेंगे 2:1:1 में, तो ये आपका आ रहा है देखिए 3168, 3168 एंड 1584। देखिए अगर बेटा आपने गलती 1 ही साल की होती तो बस मैं यहीं पे इसको सेटल कर देता नेट अमाउंट करके, लेकिन क्योंकि गलती 2 साल है तो वापस ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। देखिए अब जो आपका 2017 का मैटर है, तो 2017 का जो मैटर है इसको क्या करेंगे, आप डेबिट करें। हाँ सर, इसको हम डेबिट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ईयर का है, इसको हम डेबिट कर देंगे। एक बार डेबिट करेंगे फिर अगले साल इसको क्रेडिट कर दें, अगले साल मतलब 2017 में। देखिए उसके लिए फिर मैं 17 का रेशो काम में लूँगा जब मुझे क्रेडिट करना होगा। तो पहले डेबिट करते हैं 4320, 2520 और 1320। देखिए ये आपके पास ये पूरा फॉर्मेट में दिखाऊं, ये आप आईओसी डेबिट कर रहे हैं, ये सर हमने डेबिट किया 4320, 2520 और 1320। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब अगर मैं इन दोनों का टोटल लगाऊं तो ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो मिस्टर ए डेबिट कितने से हो रहा है सर, 8520 से, और मिस्टर ए के बाद आप देखिए मिस्टर बी डेबिट हो रहा है 4920 से, और सी डेबिट हो रहा है 2640 से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सर सेकेंड ईयर का रेशो क्या था, उस रेशो में हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। तो देखिए सेकेंड ईयर का आपका रेशो था 343, तो इसमें क्रेडिट कर ले आप 8160 को। तो 343 इस रेशो में आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे क्रेडिट किस अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को सर 8160 को। ठीक है, जब आप क्रेडिट करेंगे तो देखिए आपके क्रेडिट के अमाउंट आ गए हमारे पास, ये आपके क्रेडिट के अमाउंट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका टोटल क्रेडिट। तो अगर मैं बात करूं मिस्टर ए की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो देखिए मिस्टर ए जो हैं वो क्रेडिट हुए हैं कितने से, 5616 से तो क्रेडिट हुए और 8520 से ये डेबिट हुए हैं। तो इनका अगर आप देखिए नेट रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा। एक्स की अगर हम बात करें, चलिए हम ही कर लेते हैं 8520 और 5616। चलिए जी 8520, ये 8520 और सर 5616। ठीक है, तो 49 और आपका इधर चलेंगे तो ये आपका आएगा 7 - 5 2904। ठीक है, चलिए तो बेटा 2904। आप देखिए बच्चों डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कम है। ठीक है बच्चों, डेबिट ज़्यादा है सर, क्रेडिट कम है, कितना 2904। तो 2904 से एक्स तो हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, अगर आप वाई का देखें, वाई का क्रेडिट ज़्यादा है। देखिए 6432 और 4980, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 1430 से 1512 रुपये आ जाएगा। 1512 का इनका क्रेडिट ज़्यादा है ना, इनका हमारा क्रेडिट ज़्यादा है मिस्टर वाई का। और फिर जेड का देखेंगे तो देखिए जेड डेबिट कितने से है 2640 से, क्रेडिट कितने से है 4013 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका क्रेडिट आएगा कितना आएगा 1598 से आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इनका क्रेडिट 40 कैलकुलेट करें बेटा कितना क्रेडिट आ रहा है जेड का 40। चलिए मैं पेंसिल से कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, इट्स 4032 and 26402 932
एंड देन 1392 आ रहा है। तो सर ये 1392 का आ रहा है क्रेडिट। तो एक्स हो रहे हैं डेबिट और वाई और जेड हो रहे हैं क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2904 टू वाइस कैपिटल 1512 और टू जेड्स कैपिटल 1392। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री एक्चुअल में देखिए हम लोग जब करेंगे तो ऑलरेडी अलग हम कर चुके थे इस तरह की एंट्री आपके पास। ये एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल अमाउंट रुपीज 1392। ठीक है, तो ये हमने करा। हालांकि मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पर वो बस फर्क है ये वो बेटा क्वेश्चन आपका सिंगल ईयर का था और ये क्वेश्चन आपका 2 ईयर का है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मैंने आपसे कहा था आज की क्लास में मैं आपको दोनों तरीके का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो मैं कराऊंगा आपको जिसमें आपका करंट ईयर प्रॉफिट गिवन था। अब अगला मैं आपको कराने वाला हूँ चलिए, तो एक क्वेश्चन था जिसमें करंट ईयर प्रॉफिट आपका अवेलेबल नहीं था। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें करंट ईयर प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इसमें मेरे पास है राजू मोहन दिवेश enter into a partnership. Raju agree to manage the business as Mohan and Divesh were busy. तो ठीक है, दो पार्टनर बिजी है तो तीसरे ने का मैं संभाल लेता हूँ, अच्छी बात है। आगे the profit for the past 3 years is 2 lakh 4,50,000 and 5,50,000 है ना, 450 and 550 respectively, which were distributed by Raju as per partnership act। ठीक है, अब एज पर पार्टनरशिप एक्ट लिखा हुआ है। अब एक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब एक्ट में तो ये होता है कि अगर रेशो नहीं है तो क्या होता है, इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मोहन रियलाइज दैट राजू है यहाँ पे बेटा, राजू शुड बी गिवन हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट सिंस ही वाज मैनेजिंग द बिजनेस एफिशिएंटली एंड सो दे प्रपोज्ड टू दिवेश दैट राजू शुड बी गिवन 40% शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो भाई राजू है उसको 40% प्रॉफिट देना चाहिए एंड रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली बाय मोहन एंड दिवेश। अब एक बात बताओ, 40% आप दे दोगे, 100 में से 40 दोगे तो बचेगा कितना, से 60 बचेगा। यानी कि बाकी जो राजू के अलावा दो पार्टनर हैं मोहन एंड दिवेश, दे आर गोइंग टू टेक 30%। ठीक है, चलिए जी, तो जो दूसरा पार्टनर था उसने कहा ठीक है मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। So Devesh agree for the proposal. It was decided to distribute the profit in the manner retrospectively. That is important. Retrospectively मतलब होता है बेटा पीछे से, है ना, जो पिछला एडजस्टमेंट आप लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री आइडेंटिफाई द वैल्यू इन्वॉल्व। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले तो 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 2,04,50 एंड 550, ये हमारा प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो आप देखिए 3 साल का प्रॉफिट 2,04,50 एंड 550, अगर मैं ऐड करूँ टोटल प्रॉफिट विल बी अमाउंट रुपीज 12 लाख। चलिए अब आप समझिए थीम को, समझिए थीम क्या है, समझिए बहुत आसान सा है। पहले ये पार्टनर्स ने क्या करा, प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया एज पर पार्टनरशिप एक्ट। अब सर एज पर पार्टनरशिप एक्ट का क्या मतलब, तो सर इसका ये मतलब इक्वली। तो आपने पहले इक्वली डिवाइड कर लिया, बाद में इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार एक पार्टनर क्योंकि ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे देने, तो बाकी बचे हुए दोनों बोला ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नया रेशो है आपका 40% देना है को, तो बाकी को 30-30 देना है, तो इट विल बी 4:3:3। तो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ काम बड़ा आसान है कि आपने पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, कौन से रेशो में, 1:1:1। और सर नया रेशो आप क्या बता रहे हो, 4:3:3। बस ये तो करना है, बाकी तो और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। सर इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करके आए पहले। देखिए पहले तो आप क्या करते थे, आपने प्रॉफिट को गलत डिवाइड कर रखा है, फिर आपको पता लगा आपने ये गलतियां और कर रखी हैं, तो आप क्या करते थे, पहले करते थे रिकॉर्ड द ओमिशन एज दे रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, स्टेप नंबर 1 तो ये करते थे। यहाँ तो स्टेप नंबर 1 भी गायब हो गया देखो आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो सर वहाँ स्टेप नंबर 2 आप क्या करते थे, कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन द करेक्ट रेशो। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट ही सेकंड स्टेप से होगा बच्चों, पहला स्टेप नहीं होगा। अच्छा पहली बात तो ये समझे, करंट ईयर प्रॉफिट गिवन है तो वो वाला केस है, व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन। अब बात ये आती है कि क्या स्टेप नंबर 1 है, सर स्टेप नंबर 1 तो नहीं है। सर स्टेप नंबर 2 से डायरेक्ट करें स्टार्ट। तो सर क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान है, 1:1:1 में डिवाइड कर दिया, देना किसमें था 4:3:3 में। स्टेप नंबर 1 हम बोलते हैं रिकॉर्ड द ओमिशन एज पर द रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। तो स्टेप नंबर 1 तो नहीं करना है, स्टेप नंबर 2 करना है। क्या स्टेप नंबर 2 हम करते थे कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट।
एंड इट विल बी क्रेडिटेड एज पर द कैपिटल अकाउंट। तो सर यहाँ तो पूरा ही क्रेडिट प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है देखिए आप, 3 साल का प्रॉफिट है ना, 2 4.5 5, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है सर हमारे पास? टोटल प्रॉफिट है ये 12 लाख रुपए है। तो क्या करें, पहले 12 लाख रुपए वापस ले लेते हैं, है ना। तो पार्टनर्स को आपको जो पहले आपने दिया था वो 1:1 में दिया था सर। तो 12 लाख को जब आपने दिया होगा 1:1 में, तो उसको वापस लेंगे तो क्या होगा सर? वापस लेंगे, अरे पहले वापस यार, अरे नकुल वापस काट दे यहाँ से, 10 सेकंड का तो पहले काट दे, ये भी काट दे। बहुत काम खराब हो गया साला, 2 बार मिस्टेक हो गई इसके अंदर भी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 52 में मिस्टेक है। तो बेटा ये है ना, अब बिल्कुल सही बोलूंगा है ना, अब यहाँ से लेना। चलिए तो फाइनली ये हमारा हो गया कि क्वेश्चन करना कैसे है सर, कि क्वेश्चन हमको ऐसे करना है कि हमने जो प्रॉफिट डिवाइड कर रखा है 1:1 में, इसको देना है 4:3 में। सिंपल। तो पहले आप स्टेप नंबर 1 क्या करते थे? रिकॉर्ड द ओमिशन एज दे रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। सर वो नहीं करना है। फिर स्टेप नंबर 2 हम बोलते थे कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट तो कितना है देखिए आपके पास, जितना टोटल प्रॉफिट है 3 साल का 12 लाख रुपए, इसको क्रेडिट करेंगे करेक्ट रेशो में। तो देखिए आपका करेक्ट रेशो कितना है? 4:3:3। तो सर 12 लाख को आपको क्रेडिट करना है 4:3:3 में, तो आ जाएगा 480, 360 एंड 360। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें सर, हमने ये प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया कौन से रेशो में? ये 4:3:3 में। ठीक है। और फिर हम क्या करते थे स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट विल बी डेबिटेड इन द रेशो इट वाज गिवन अर्लियर। सर जिस रेशो में आपने दिया था उसी रेशो में ये प्रॉफिट वापस ले लीजिए। तो इक्वल दिया था, इक्वली वापस ले लें। तो 12 लाख को जब आप वापस लेंगे तो 1:1 में कितना कितना आएगा? 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है। तो उसको डेबिट करेंगे हम लोग। चलिए तो नेट आंसर हम निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए अगर मैं राजू की बात करूं तो ये देखिए आपका जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट, डेबिट कितने से हुआ है? 4 से। क्रेडिट कितने से हुआ है? 480 से। तो ये तो नेट नेट क्रेडिट हो गया आपका 80,000। ठीक है। मोहन 4 लाख का डेबिट है सर, 360 का क्रेडिट है, तो मोहन नेट नेट 40 का डेबिट है। सेम दिवेश का केस है, 4 लाख से वो डेबिट है, 360 से क्रेडिट है, यानी कि नेट नेट 40,000 से वो डेबिट रहेगा। तो अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट, दिवेश अकाउंट डेबिट और 2 राजू अकाउंट। ठीक है। और हमारी एंट्री खत्म हो जाएगी, फिनिश। और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट से करेंगे, बस इतना सही फर्क है। ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया हमारा मोहन दिवेश डेबिट और 2 राजूस अकाउंट। फाइन। चलिए तो ये हम लोगों ने आज एक एक क्वेश्चन जो है वो दोनों पैटर्न का किया है, जिसमें एक केस में तो था व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन और एक में था व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। और आप लेक्चर्स को टाइम से पढ़ते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए, है ना। मक्कारी नहीं कीजिए, टाइम से पढ़िए और जो डाउट हो उसके लिए मुझसे कंसर्न कीजिए। ठीक है। चलिए सो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। साइनिंग ऑफ, दिस इज संदीप दयाल। बाय बाय।